जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। जय बोलिएगा परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुरु जी के साथ लगातार 20-22 साल तक रहने का मौका मिला, जो मेरे जीवन का अपने आप में एक अद्भुत सौभाग्य था। सबको मिलता नहीं, मुझे मिला। पास में जब पहली बार गया तो बिल्कुल साधारण से व्यक्तित्व लगे, कुछ खास नहीं। जैसे हर इंसान होते हैं वैसे ही वो भी थे। बस इतना दिखता था कि नेम और फेम बड़ा ज़बरदस्त है, लोग उनकी तरफ आकृष्ट बहुत होते हैं, भीड़ बहुत रहती है, जनता बहुत साथ में रहती है। सिर्फ इतना ही प्राथमिक दशा में दिख रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं। दिन भर भीड़ रहती थी, शाम होती थी तो आचार्य जी अपने सामायिक में बैठ जाते थे। फिर कुछ दिन साथ में रहते रहते रहते, जैसे लोहार की दुकान में साथ में रहते रहते, सुनार की दुकान में साथ में रहते रहते, किराना वाले की दुकान में साथ में रहते रहते बच्चा सीख ही जाता है। कपड़े वाले की दुकान में रहते रहते व्यक्ति सीख ही जाता है, रहते रहते सीख जाता है। तो रहते 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 देखा कि एक ऐसा व्यक्तित्व है वो, जिनकी हर चीज असाधारण है। सामायिक में बैठते शाम को 6:30 पौने 7 बजे, तो 10:15 बजे रात को सामायिक का आसन तोड़ते। एक आध दिन होता तो कोई बात नहीं थी, चलो ठीक है, हम पहली बार आए हैं और पहली बार गुरुजी कर रहे होंगे। लेकिन जब आप उनको उस काम को करते हुए 365 दिन देखो, फिर 1 साल नहीं 20 साल तक देखो, तब ये समझ में आता है कि उन महान व्यक्तित्व की सामायिक ना होकर के असाधारण सामायिक थी। असाधारण सामायिक रात की, वैसे ही शाम की, वैसे ही दोपहर की। दुनिया का कितना भी महंगा व्यक्तित्व आ जाए, अगर वो 12:05 में सामायिक में बैठे हैं तो 1:45 से पहले वो नहीं उठने वाले। दोपहर की सामायिक में भी अपनी पूरी असाधारण भक्ति, शाम की सामायिक में असाधारण सामायिक, रात्रि की सामायिक रात में 1:30 बजे शुरू होती थी, कई बार तो ठंडी के दिनों में 12 बजे रात को शुरू होती थी। सुबह का 6:45 बज जाता था। एक आसन पर 7-7 घंटे बैठ करके उन्होंने
सामायिक शब्द को असाधारण कर दिया। जब आगम के द्वारा उपदिष्ट एक सामायिक शब्द को असाधारण सामायिक में बदल दिया, फिर एक चीज को असाधारण में बदला होता तो कोई बात नहीं थी। उन्होंने अपनी वंदना को भी असाधारण रूप में बदल दिया। भगवान के मंदिर गए, मंदिर में किसी ने कहा, महाराज तीसरी मंजिल पर 30-24 के जिनालय बने हैं या फिर 24 बनी हुई है, तो 24 अगर मान लीजिए आपको मिल जाए, आपके मंदिर में 24 हो और एक एक भगवान की प्रतिमा अलग अलग बैठी हो। गुरुजी, मुझे याद है नागपुर जा रहे थे, रास्ते में कामठी पड़ा, एक गांव का नाम है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे 24 बनी हुई है। तो करीब 14 किलोमीटर सुबह चल करके आए थे। आकर के जब भगवान के सामने पहुंचे तो मुस्कुरा करके पहले तो प्रभु की भक्ति करी। गर्मी जबरदस्त थी, पसीना बह रहा था। अब 24 के 24 भगवान के सामने जाना, 3 बार पिछी को घुमाना, फिर पिछी जमीन में लगाना, फिर बैठना, फिर उठना, फिर बैठना, फिर उठना, फिर बैठना, फिर उठना। उन्होंने एक छोटा सा शब्द है वंदना, उस वंदना शब्द को असाधारण कर दिया। साथ में रहने वाले साधु मुनि श्री संभव सागर जी महाराज थे, उन्होंने कहा बाद में वंदना हो जाएगी। तो बोलते हैं कि बाद में कब हो जाएगी, आए हैं तो एक बार तो कम से कम अच्छे से ढोक दे लें। आते साथ ही अगर कोई कहे कि वंदना, तो उनकी बिल्कुल वंदना भी असाधारण थी, उनकी स्तुति असाधारण थी। रामटेक में था, पेट में गुरुवर के थोड़े से विकार आ गया और वैद्य ने एक औषधि दी। औषधि रिएक्शन कर गई, तो रिएक्शन करने पर करीब 60 से ऊपर बार उनको जंगल जाना पड़ा। अगर आपको 6वीं बार जंगल जाना पड़े ना, 6वीं बार एक दिन में, तो मर्म स्थानों पर ठनका लग जाता है। पानी लगाने पर अजीब सी दर्द महसूस होता है। उस स्थान को भी, वो बहुत मर्म स्थान होता है। 60 बार जाना पड़ा गुरुजी को। उसके बाद आकर के धीरे धीरे करके सुबह 7 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक पानी की एक बूंद नहीं थी पेट में। लेटे थे और लेटे लेटे कहते हैं साधुओं से, स्वयंभू स्तोत्र का समय हो गया है, स्वयंभू स्तोत्र सुना दीजिए। कौन बोल सकता है? असाधारण व्यक्तित्व, सागरों में सागर, आचार्य विद्यासागर। असाधारण व्यक्तित्व। मुनियों में भी कोई मुनि थे तो मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो हमारी आपकी नजरों के सामने 30-40 साल तक, 45, 58, 57 साल तक रह करके मुनि मार्ग की साधना करके लोगों को दिखा गए। वो चीज बता गए कि तुम्हारे हाथ में जो भी चीज है उस चीज को तुम असाधारण कर दो। धर्म के नाम पर तुम्हारे हाथ में जो भी चीज है, धर्म के नाम पर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने उनको जो महाव्रत दिए, उन महाव्रतों को उन्होंने असाधारण महाव्रत में परिवर्तित किया। किसी भी चीज के ऊपर एक विशेषण लग जाए, फिर आदमी की कीमत 1000 गुनी ज्यादा हो जाती है। उनकी अहिंसा असाधारण अहिंसा थी। मैंने कई बार देखा, गर्मी के दिनों में खिड़की में से चींटियों की लाइन लग जाती थी और चींटियां तख्त में चढ़ जाती थी। रात भर तख्त में चींटियां भी चलती रहती थीं और वो भी बैठे रहते थे। लेकिन मैंने पिछी लगा करके शरीर में काटती हुई चींटियों तक को नहीं हटाया। असाधारण अहिंसा का प्रस्तुतिकरण
सागरों में सागर आचार्य विद्यासागर। असाधारण अहिंसा, सत्य महाव्रत तो है, लेकिन उसमें भी उसको भी असाधारण सत्य महाव्रती कर दे कोई। एक विशेषण अपने जुनून के साथ अपने वीरांतराय कर्म का क्षयोपम दिखाते हुए कर दे कि एक ऐसे सत्य की रक्षा करने के लिए कुंडलपुर में बैठे थे, किशनगढ़ के लोगों ने आकर के कहा कि पंच कल्याणक करना है भगवान। कहाँ 850 किलोमीटर दूर कोई शख्स बैठा हो। उन्होंने कहा तैयारी करिए, कुमकुम पत्रिका भेजिए, हम आ जाएंगे। और परिस्थितियां आने को हुई तो इतनी विपरीत हो गई कि वहां से चलना मुश्किल। लगातार 57 दिन तक सुबह शाम का विहार करते हुए अपने एक शब्द की रक्षा करने के लिए कि मैं आ जाऊंगा, मैंने कहा है, और 57 दिन तक लगातार चल करके 850 किलोमीटर चल के जयपुर तक पहुंचे तो बुखार 104 हो गया। अभी वह स्थान देख करके आ रहा हूं, वो कमरा जहां पर गुरुजी 104 बुखार पर पूरे दिन लेटे हुए थे, पूरी रात लेटे लेटे निकली। सुबह देखा तो 103 बुखार है। उठ करके आंख लाल लाल थी। उनके दिमाग में था कि 18 बाण मारे और एक भी बाण से खून की बूंद तक नहीं गिरी। कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। द्रोणाचार्य के सामने से कुत्ता होकर के निकला। देख करके द्रोणाचार्य और अर्जुन दंग रह गए, दंग रह गए। ढूंढने निकले कौन धनुर्धर है जिसको ब्रह्मा का वरदान मिला है इस तरीके की विद्या का। हाथ में एक भील आया। भील से पूछा आपने? हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से हमने। द्रोणाचार्य कहते हैं मैंने तुम पर कभी कृपा नहीं की। कौन है तुम्हारा गुरु? चल के दिखाता हूं। मिट्टी की मूर्ति में जो समझ में आया वैसा उसने जंगल में एक मिट्टी की मूर्ति बनाई थी। उसने अपनी भक्ति को ऐसा असाधारण किया, जगत पर प्रसिद्ध हो गया। विदिशा के पास जंगली एरिया में आज भी एकलव्य के वंशज पाए जाते हैं जो जब तीर चलाते हैं तो अंगूठे का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो असाधारण शिष्य था। अपने गुरु के बहुमान को बनाए रखने के लिए एक बार के मांगने पर जानता था दाएं हाथ के अंगूठे के बिना आप तीर की प्रत्यंचा चढ़ा नहीं सकते, बल पैदा कर नहीं सकते। लेकिन गुरु ने मांगा है तो असाधारण शिष्य का परिचय दिया। आप जो मांगेंगे ये अंगूठा आपको समर्पित। असाधारण शिष्यत्व की कहानी। शिष्य बनो अपने गुरु के लिए तो असाधारण बनो। हमसे जैसा, हमारे जैसा आपको न कभी मिला था ना कभी मिलेगा। हम मर जाएंगे उसके बाद भी आपको याद आएंगे कि कोई एक ऐसा था जिसने अपने गुरु के लिए जान की बाजी लगाई। हाथ का अंगूठा बिना कुछ सोचे समझे मुस्कुराते हुए काट करके दे दिया। इसको कहते हैं असाधारण शिष्य। तुम्हारा भी कोई गुरु है कि नहीं? एकाध कोई होगा। आंख बंद करके अपने गुरु को एक बार देखो, एक बार देखो। इतने सारे मुनि महाराज हैं, इतने सारे मुनि महाराज के बीच में तुम्हारा अंतर्मन किसको गुरु मानता है? और जिसको तुम्हारे मन में गुरु मानने का भाव आ रहा है, संकल्प करो प्रभु आपकी ऐसी असाधारण भक्ति करूंगा। लोग बोलेंगे भक्त हुआ तो बस उसके जैसा हुआ, उसके जैसा फिर दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। इसको कहते हैं असाधारण भक्ति। लेकिन जिसको आंख बंद करके तुम अपने गुरु के रूप में मान रहे हो, वो भी अगर तुमसे कभी ऊंची नीची बात कर दे तो श्रद्धा की बेदी से तुम उसको भी किनारे फेंक दोगे। तुम्हारी भक्ति साधारण है, असाधारण नहीं। लेकिन बाहर निकलने के लिए इस संसार से कुछ असाधारण चाहिए।
क्या है तुम्हारे पास असाधारण के रूप में? क्या महाराज, इतना कुछ तो दिया है आगम ने। मुझसे पहले कितने साधु आए इस धरती पर, तुमको प्रवचन दे रहे होंगे, सिखा रहे होंगे, समझा रहे होंगे। तुमने धैर्य के साथ सबका प्रवचन सुना, सुन के उठे, यहीं पर झाड़ा और चलते बने। कितना भी ऊंचा साधु आया हो, कितनी भी ऊंची साधना लेकर के आया हो, उस असाधारण को तुमने साधारण समझा और अपने आप की कीमत कभी कर नहीं पाए। आप कोई भी चीज है उसको असाधारण करना सीखिए। 20 साल तक गुरुजी के साथ रहा, वहां पर देख करके आया। आचार्य जी को महसूस किया मैंने करीब से, जब उनके कमरे में जाता था तब भी, जब उनको अपनी खिड़की से देखता था तब भी, जब वो मेरे विचारों में आते थे तब भी, कि असाधारण कुछ काम करना है। मेरे पास क्या असाधारण होता उनके जैसा? वो तो हर चीज में असाधारण थे। हमने कहा चलो अपन भक्ति में असाधारण होकर के अपने गुरु का बहुमान बढ़ा करके काम करके निकलते हैं। भक्ति असाधारण एक शब्द लेकर के चला मैं पूरी दुनिया में, कहीं भी जाऊंगा अपने गुरु की असाधारण भक्ति करूंगा और कुछ नहीं। आगम के मामले में कमजोर हो सकता हूं, चर्या गुरु जी के द्वारा जैसी दी गई है उसमें परफेक्ट निकलेगी। भक्ति के मामले में असाधारण निकलेंगे। अंधेरे कमरे में भी अगर गुरु जी स्वप्न में भी कोई संकेत दे दें तो यथार्थ मान करके जीने का हौसला रखोगे तो भी तुम्हारे भी दिन पलटेंगे। कुछ तो अपने जीवन में असाधारण करो। महाराज, हम मंदिर नहीं आ पाते हैं, कोई बात नहीं। तुम मंदिर नहीं आ पाते ना, घर के अंदर रहते हो, घर के अंदर रह करके देव शास्त्र गुरु के द्वारा उपदिष्ट धर्म का पालन करो। पानी छानने की विधि को असाधारण कर दो, साधारण मत करो। प्लास्टिक की छन्नी ली, नल के नीचे लगा दी और पानी छान दिया। तुम्हारे लिए इस संसार से मुक्त होने में एक वो ही कारण बन जाएगा। बस एक कारण अपना लो कि मैं पानी वैसा छान के दिखाऊंगी अपने घर में जैसी आगम में मर्यादा के साथ बताई गई है। मोटा छन्ना हो, व्यवस्थित लगा हो, सूर्य के प्रकाश में देख करके, और उसमें छेद नहीं हो, गंदा नहीं हो, बीच में दागदार नहीं हो। पानी छानूंगी, बिलछानी व्यवस्थित करूंगी। बस पानी छानने को भी अगर आपने असाधारण प्रक्रिया में शामिल कर लिया, उस पानी छानने की प्रक्रिया से तुमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत सरल है जैन धर्म। बस अपने जीवन में कोई एक धागा पकड़ लो, इतना मजबूती से पकड़ो, वही मजबूती से पकड़ा हुआ धागा तुमको पार ले जाएगा। पूजा करने नहीं आ पाते हैं, तुमको 100 पूजा तुम्हारी माफ है। कभी मंदिर मत आना, कोई बात नहीं। इतना संकल्प करो कि मैं पानी छानने की प्रक्रिया को असाधारण कर दूंगी। इतने में तुम जीवन में कमाल कर दोगी। तुम्हारी इसी से कीर्ति बढ़ेगी, तुम्हारा इसी से घर में यश बढ़ेगा। अभी तुम्हारा किस बात में यश है बताओ? घर के अंदर कीमत 2 पैसा की, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, चले जाए तो और ठीक। क्यों? क्योंकि घर के अंदर कीर्ति नहीं है, घर के अंदर तुम्हारा धर्म का यश नहीं है। तुम्हारे किए गए धर्म की सुगंध से तुम्हारे परिवार के लोग ही प्रभावित नहीं है। जब तुम्हारा परिवार तुम्हारे धर्म से प्रभावित नहीं है, समाज क्या खाक तुम्हारे धर्म से प्रभावित होगा? नहीं हो सकता। क्या करे महाराज? घर के अंदर पानी छानने की प्रक्रिया को असाधारण में बदल दो। महाराज, कुछ और साधन, कुछ भी अपना लो, नियम ले लो। रात में खाएंगे, रात में खाने का, हाँ नियम ले लो। रात में खाएंगे लेकिन दिन का बना खाएंगे, रात में बना के नहीं खाएंगे। ये नियम भी असाधारण नियम है, ये नियम भी असाधारण नियम।
क्या महाराज अभी तो सोचते थे कि मुनि महाराज कहते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग करो। हम जानते हैं समाज एक साथ एक सामान्य व्यक्ति को धक्का मार करके रात्रि भोजन में घुसा रही है। समाज खुद घुसाती है। समाज अपने उस कुल में पैदा हुए एक एक इंसान का चरित्र बदलती है। समाज तय करती है, आपने तय कर दिया रात को 8:30 बजे 7:30 बजे का रिसेप्शन है, 6 बजे से लेकर के आपके आगमन तक का आपने तय किया था ना। समाज में उसने मोहर लगाई थी। एक छोटा सा बच्चा बेचारा 5:30 बजे खाना चाहता था, उसके अंथऊ का नियम था, रात्रि भोजन का त्याग था, लेकिन आपके पास व्यवस्था 6 बजे के बाद की थी। 100 लोग रात में 7 बजे खा रहे थे, एक ईमानदार को बेईमान बनना पड़ा, उसने भी रात को 7 बजे का नियम ले लिया, वो भी रात में खाने लगा। ये क्या किया? समाज ने इंसान को उल्टे रास्ते पर धक्का दे दिया। समाज नियम ले सकती थी, लीगली तौर पर जो भी हमारी समाज में खाने पीने की व्यवस्थाएं होंगी दिन के उजाले तक होगी, लिख देते दोपहर के 2:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक खाने वाला खा के चले जाता। खिलाना तो था ही, जरूरी थोड़ी था कि शाम का खिलाते, सुबह का भोजन करा देते। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक आप आकर के जब भी खा जाना। नहीं महाराज, रात के जो भोजन होते हैं, जो रात में ग्लैमर होता है वो दिन में नहीं होता। बात सही है, सूर्य के प्रकाश में झूठ दिखाई नहीं देता, झूठ की ज्यादा देर तक कीमत नहीं रहती, झूठ की चड़क भड़क रात में दिखाई देती है। और तुम एक नंबर के झुटल्ले, एक नंबर के झुटल्ले महाराज, कितनी भी अच्छी शादी होगी रात में रिसेप्शन देंगे। पूरी समाज ने मिलकर के उठते हुए एक छोटे से 12, 13, 14 साल का बच्चा होगा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा होगा, उसके घर में खाना नहीं बना, घर में सबका निमंत्रण था, लेकिन निमंत्रण की शुरुआत शाम को 6:30, 7 बजे से थी। ना चाहते हुए भी उस बच्चे ने रात्रि भोजन स्वीकार कर लिया। पूरी समाज ने मिलकर के मुनि जैसी भावना बनाने वाले एक अच्छे बच्चे को धक्का मार करके संसार का अपराधी बना दिया। आप चाहते तो आप अपने भोजन को असाधारण बना सकते थे। मैं लोगों से कहता हूं, हर बार कहता हूं, तुम्हारे घर में रात्रि भोजन होता है, 5 लोग खाते हैं, 7 लोग खाते हैं, तुम भी खाते हो, खाओ, क्योंकि मेरे कहने से तुम रात्रि भोजन का त्याग नहीं करोगे। इतना सा संकल्प कर लो, अपने परिवार में शाम का सूर्य अस्त होने के बाद कढ़ैया नहीं चढ़ाएंगे, उसके पहले बना करके रख देंगे सब्जी, दाल, भात, रोटी, पराठा, रोटी सब, और कहेंगे हमने रात्रि भोजन को भी असाधारण रूप में बदला है। हमारे घर के अंदर रात में बिना बनाए रात में खा करके काम चलाते हैं। इसको भी आज की डेट में मैं धर्म मान लूंगा, है नहीं, मान लूंगा। आप इसमें भी आगे आ गए तो कितने में, इतने में असाधारण बनो कि मंदिर आऊंगा तो मांस से लिपटी हुई साड़ी पहन करके, धोती दुपट्टा पहन करके नहीं आऊंगा। क्या करूंगा? हथकरघा का धोती दुपट्टा, हथकरघा की साड़ी जिसमें मटल टैलो नहीं डाली जाती, साइजनिंग नहीं करी जाती, उसको पहन करके मंदिर आऊंगी। तुम मंदिर आओगी, तुम्हारी साड़ी भगवान की पूजा में असाधारण भक्ति का परिचय देगी। अभी तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन मंदिर में ही क्रिएट किए जाते हैं महाराज। 25,000 की साड़ी है, मंदिर पहन करके नहीं गए, किसी ने देखी नहीं तो 25,000 बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन 1500 की एक साड़ी का संकल्प ले लो, कोई एक दानदाता तैयार हो जाए महाराज, 2 लाख रुपए हम अपनी तरफ से देंगे, समाज में हर घर में एक साड़ी बांटेंगे हथकरघे की, और महिला को संकल्प दिलाएंगे आप जब भी मंदिर आएंगी इस साड़ी को पहन करके आएंगी। समाज की परिभाषाएं एक दिन में बदली जा सकती हैं और साधारण को असाधारण किया जा सकता है। छोटे से संकल्प से आप अपनी किसी भी क्रिया को असाधारण कर सकती हैं। छोटे से संकल्प से आप कौन से धर्म की कौन सी व्यवस्था को असाधारण करेंगे, आप तय कर लीजिए। कुछ तो एक असाधारण पालो, कोई एक असाधारण चीज हो। महाराज जब मैं माला फेरता हूं ना, अपनी माला को असाधारण कर दो। माला फेरता हूं, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके बिल्कुल सीधे बैठ करके आंख बंद करके हाथ को नाभि से बिना छुपाए माला ऊपर रखते हुए 5 माले का नियम ले लो।
ये माला घर में, दुकान में, मंदिर में, कहीं पर भी बैठ करके फेरोगे, लेकिन एक समय पर 5 माला का नियम भी अगर जीवन भर पल गया, ये असाधारण संकल्प भी तुमको मोक्ष के द्वार तक ले जाकर के खड़ा कर देगा। कितना गजब का जैन धर्म! कहां से सीख करके आए महाराज आप? सागरों में सागर, आचार्य विद्यासागर। सागरों में सागर, आचार्य विद्यासागर। वो सिखाते थे, हम सबसे कहते थे, तुम चाहो तो अपने किसी भी चीज को असाधारण कर दो। किसको असाधारण करना है तुम समझो। महाराज, हमने तो असाधारण को साधारण करने का हुनर तो आता है। कितना भी ऊंचा व्यक्ति सामने आए, हम 2 रुपया की जुबान चला करके उसको धोना जानते हैं, लेकिन उसको उठाना नहीं जानते। असाधारण को साधारण करना जानते हैं आप, साधारण से असाधारण बनना नहीं जानते। हम जहां पर रह करके 20 साल आए, उन्होंने प्यार से मुस्कुराहट देते हुए, हाथ का स्पर्श देते हुए, इशारे देते हुए असाधारण बनने की प्रक्रिया सिखाई। उन्होंने कहा, कुछ भी एक चीज पकड़ लेना, बस भागीरथी संकल्प करना, मर जाऊंगा तब तक ये चीज व्यवस्थित रूप से जीवन को जीता रहूंगा, लेकर के चलूंगा। बस वो तुम्हारी एक साधना तुम्हारे जीवन की कीर्ति को बढ़ाएगी। तुम साधारण दिखते हो, असाधारण कहलाने लगोगे। पहली बार जब गुरु जी को देखा तो लगा कि कितना साधारण व्यक्तित्व है, ऐसे ही तो है जैसे हमारा शरीर, ऐसे उनका शरीर। लेकिन किसी भी आदमी को, भगवान को, देव को, गुरु को, शास्त्र को इंसान समझना इंसान की सबसे बड़ी भूल रही। जो आप कभी कर नहीं सकते, वो काम गुरुवर अपने शरीर से 24 घंटे प्रयोग में लेते थे। साथ में रहकर के पता चला कितने असाधारण व्यक्तित्व हैं। उनकी करुणा असाधारण, असाधारण करुणा के धारी, सागरों में सागर, आचार्य विद्यासागर। असाधारण करुणा के धारी। नेमावर में छोटे से कमरे के अंदर बैठे एक कैदी 14 साल की जेल काट करके आया, जैन समाज का था। वहां पे क्षमा और प्रायश्चित मांगने लगा। उसके माफी मांगने पर उनका चिंतन चला गया। तिहाड़ जेल पे ऐसे 7,000 से ऊपर कैदी बंद हैं। चिंतन गया छोटे से कमरे में बैठ करके कि उनका भी परिवार होगा, उनकी भी महिलाएं होंगी, उनके भी बच्चे होंगे, कैसे वो महिला काम करती होगी। क्रोध तो अंतर्मूर्त के लिए आता है, लेकिन सजा जो होती है लंबी, क्या वो कहते हैं, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। तो लम्हों में खता होती है और सजा जब सदियों को मिलती है। महापुरुष का चिंतन गया, हथकरघा तिहाड़ जेल में जाकर के हथकरघा खुलवाए। 400 हथकरघा आज चल रहे हैं। वहां पर एक जो 14 साल की, 20 साल की उम्र कैद की सजा काटने वाला जो अपराधी है, हर महीने 40,000 रुपए उस हथकरघे से अपने परिवार को भेज रहा है। इधर पे हम अपने पाप की सजा काट रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में रहने वाले पाप की सजा ना काटें। उनके बारे में सोच करके ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को भेज करके वहां पर हथकरघा खुलवाया और दया की परिभाषा लिखी। क्या गजब का चिंतन हो सकता है। दया को असाधारण दया में बदला, सागरों में सागर, आचार्य विद्यासागर। क्या गजब के आचार्य विद्यासागर, कैसे वो सागरों में सागर है। आदमी आएगा, अपनी चिंता, अपने पेट की चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपनी गाड़ी घोड़े की चिंता। एक ऐसे महापुरुष जिसको सिर्फ संसार की चिंता, अपनी चिंता से चिंता मुक्त होकर के निकले। हमने उनसे कहा एक बार, इतना शरीर को खींचते हैं आप किस लिए? गुरुजी कहते थे, जिनको मेरी फिक्र है वही मुझे संभालते हैं। ऊपर में बैठे हैं मेरे गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, वो संभालेंगे, मैं क्या संभालूं अपने आप को। ये देख करके लगा कि अपने गुरु के दम पर उबलती हुई इस दुनिया में अपना कोमल सा पैर रख करके एक व्यक्ति 58 साल साधना करके निरपराध जीवन जी करके निकल गया। सागरों में सागर, आचार्य विद्यासागर। क्या गजब के सागर,
ऐसे गजब के सागर कहां मिलेंगे? क्या दोबारा मिलेंगे? क्या किसी साधु के चेहरे पर आप फिर किसी सागरों में सागर आचार्य विद्यासागर को देख पाएंगे? दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते, किसी को नहीं दिख सकते, क्योंकि वो महापुरुष अकेले थे इस धरती पर जिन्होंने अपने जिस्म और जान की परवाह किए बिना इस जिन शासन को इतना ऊंचा ऊपर उठाया। आज उनकी छाया के नीचे हमारे जैन नाम की कीमत दिखाई देती है। तुम जैन हो अपने दम पर नहीं, उन सागरों के सागर आचार्य विद्यासागर की दम पर। उनने दमदारी दी, उनने साधना करी, उनने पौधा लगाया, उनकी लगाई हुई साधना वृक्ष बनी। तपती धूप पर, जलती हुई रोड पर निकलने वाला ट्रक वाला देखता रह गया। ये दिगंबर जैन साधु होते हैं, इस तरीके के दिगंबर मुनि महाराज होते हैं। पूरे देश में कीर्ति हुई। जब वो इस धरती को छोड़ करके गए, नरेंद्र भाई मोदी भी रो पड़े। सागरों में सागर आचार्य विद्यासागर, उनका शिष्य बनना, उनकी फोटो भी अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम पे रखना अपने लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे घर के अंदर कोई घुसते साथ ही वो देख ले कि इसके घर के अंदर भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की छाया पड़ी हुई है। मुसीबतें दरवाजे से तुरंत वापस लौट जाती हैं। ये भक्त है सागरों में सागर विद्यासागर जी महाराज का। ऐसा दिया उन्होंने 20 साल तक साथ में रख करके, जो उनको बारीकी से समझ करके निकल गया वो कभी संदिग्ध नहीं हो सकता। उनको देखने वाली आंखें संदिग्ध हो सकती हैं, वो व्यक्ति संदिग्ध नहीं होता। ना गुरु संदिग्ध, ना शिष्य परंपरा में कोई संदिग्ध। क्यों? क्योंकि वो देख करके निकले हम। जब आपका प्रेम संदिग्ध हो जाए, जब आपकी श्रद्धा संदिग्ध हो जाए, जब तुम्हारा समर्पण संदिग्ध हो जाए, फिर तुम्हारी साधना पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, कभी किसी वैश्या की अग्नि परीक्षा नहीं हुई। वैश्याएं रूपवती बनकर के रोड में निकलती रहीं। सीता को चिता पर चढ़ा करके बोला, बताओ तुम्हारे सतीत्व की परीक्षा क्या है। ये भी बात सिखाते थे, खरे सोने को अग्नि में जलाया जाता है महाराज, लोहे को क्या सोने को उसमें जलाएंगे, भट्टी में जलेगा तो सोना जलेगा, जबरदस्त जलेगा। और आचार्य जी कहते थे हम सबसे कि देखो संघ को छोड़ के जा रहे हो। जैसे पहली बार जब कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो कैसे ड्रेस पहनाती है, 2 चोटी करती है, आरती उतारती है, टीका लगाती है, उसके बाद एक बार गले से लगाती है, एक पुच्ची देती है, गाल को पकड़ करके बोलती है मेरा बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है। जितने प्यार के साथ आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, जब संघ से गुरुजी ने हमको अलग किया तब आचार्य जी ने इतना ही लाड़ दिया, रो करके आंख से आंसू आ गए उनके। वो बोले आप सबको जाना है, हम लोग संघ से बाहर निकल रहे थे और निकलते वक्त गुरुजी हम सब से कहते हैं ध्यान रखना, सोने की परीक्षा होती है, सोना लोहे के तराजू में तौला जाता है नम्र सागर। ध्यान रखना, तुम कितने भी खरे सोने क्यों ना हो, तराजू लोहे का होगा, तुलने वाला सोना होगा और उसको लोहे के तराजू में तुलना होगा। हमने कहा गुरुजी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसके जीवन में चारित्र की महक तक नहीं है, वो चारित्र की परीक्षा लेने के लिए साधु के सामने खड़े होंगे और बोलेंगे बताओ तुम्हारे सोने की वजनदारी कितनी है। लेकिन आचार्य जी कहते थे 20 साल तक तुमको दिया है, तुम भी बाहर जाओगे तो तुम्हारे चेहरे में दिखेंगे सागरों में सागर विद्यासागर। आप देख लीजिए, आपको दिखेंगे। ये गजब की वो परंपरा है जो साथ में रह करके गुरु अपने शागिर्द को सिखाता है। जब बताते हैं गुरुजी ऐसा चर्या की जाती है, ऐसे चला जाता है, आगम ऐसे होते हैं, देव ऐसा होता है, गुरु ऐसा होता है, शास्त्र ऐसा होता है, भक्ति ऐसी होती है, प्रत्याख्यान ऐसा होता है, प्रतिक्रमण ऐसा होता है, सब दिया गुरुजी ने। आचार्य जी सिखाते थे
किसी भी एक शब्द को पकड़ लो, आगम में आंख बंद करके किसी भी एक पन्ना खोलना आगम का, पुस्तक का, किसी भी 3 दिन बाद पंच कल्याणक शुरू होने वाला है और 103 बुखार पे बिहार करके धूप में चल करके किशनगढ़ पहुंच करके उन्होंने पंच कल्याणक संपन्न किया। 7 महाव्रतों में असाधारण सत्य के धनी, सागरों में सागर, विद्यासागर। क्या गजब का वह व्यक्तित्व है, क्या गजब की उनकी धर्म के प्रति वह एक भावना थी। गुरुजी कहते थे शरीर में दम हो तो वीर्यांतराय कर्म की अंतिम बूंद तक धर्म को समर्पित है। गजब व्यक्तित्व के साथ अहिंसा असाधारण, सत्य असाधारण, आचार महाव्रत ऐसा असाधारण आप सोच भी नहीं सकते। एक बार की बात है, गुरुजी पीछे कहीं बैठे होंगे, हम 3-4 साधु बैठ करके कुछ श्रावकों को समझा रहे थे। समझाने पर आचार्य जी ऊपर से अचानक उनका दिमाग हम लोगों की संवाद पर कंसंट्रेशन ले गया। वो गौर से बात सुनने लगे। सुनते सुनते गुरुजी को महसूस हुआ कि ये जैसे समझा रहे हैं, इससे किसी दूसरे मुनि महाराज के प्रति जो इसकी श्रद्धा है वो श्रद्धा नष्ट हो जाएगी और इनके ऊपर श्रद्धा मजबूत बन जाएगी। नीचे समय हुआ, ईरापद भक्ति में आकर के कहते हैं, हम जिस परंपरा के मुनि हैं उस परंपरा में किसी की आस्था की चोरी भी चोरी मानी जाती है। हमको किसी की आस्था भी नहीं चुरानी है, इसका साधुओं को ध्यान रखना होगा। चोरी, आस्था की चोरी। आप किसी मुनि महाराज के भक्त हैं, आप किसी मुनि महाराज के भक्त हैं, आप किसी मुनि महाराज के भक्त हैं होंगे, आप अपने गुरु अपने दिल में बना के रखिए। लेकिन गुरुजी ने हम लोगों को समझाया कि किसी की आस्था की भी चोरी मत करना। ऐसा कुछ ना हो कि किसी की आस्था किसी से हट करके तुम पे लग जाए। तुम पे लग जाए कोई बात नहीं, एक वेदी पे 4 भगवान बैठा ले, वो उसके जीवन का सौभाग्य है। लेकिन उसने अपनी वेदी पर जिस भगवान को बैठाया है उस भगवान की प्रतिमा अलग करके तुम अपनी भगवान की प्रतिमा स्थापित नहीं करना। सागरों में सागर, आचार्य विद्यासागर। उनका अहिंसा, उनका सत्य, उनका आचार्य, उनका अपरिग्रहवाद का सिद्धांत तो आपने उनकी अंतिम अवस्था में उस जर्जर काया में देखा होगा, जहां पर शरीर में शक्ति के नाम पर चमकती और वो पूरा देह दिखती थी। अंतिम समय पे इस धरती से जितना लिया था, जाने से पहले धरती को सब वापस किया। अंतिम समय का गुरुवर का चेहरा देखिएगा, उनकी क्षीण काया देखिएगा, जहां छाती में महापुरुषों को परेशान करने वाला भी एक बल दिखाई देता था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति छीन करके काया को बिल्कुल क्रश करके अंतिम समय पर वह भी समाज के बीच में छोड़ दी कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन कुछ ले करके नहीं जा रहा हूं। न जंघा का बल, न पेट में बल, न छाती में, न हाथ में, न सिर में, हर तरफ से अंदर के परिग्रह से भी मुक्त होकर के, बाह्य और अंतरंग परिग्रह से निर्वृत्त होकर के वो इस सृष्टि से सहजता में उस देह को छोड़ करके अनंत की यात्रा पर निकल गए। सागरों में सागर, आचार्य विद्यासागर। उनका ब्रह्मचर्य जगत प्रसिद्ध है। जैसे सूरज चमकता है तो सूरज को देखने की हिम्मत किसी की नहीं होती, वैसे ही उनके ब्रह्मचर्य पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। उन्होंने जब भी संवाद किया झुकी नजरों के साथ संवाद किया। हम लोगों को भी सिखा के गए, 3rd बटन सी, अपने शर्ट की 3री बटन देखो तो चेहरा कैसा हो जाएगा।
सिर कैसा हो जाएगा? बोले जब कभी भी आपके ब्रह्मचर्य को लेकर के कोई बात आने को हो, कोई विकल्प सामने हो, थर्ड बटन सी, ऐसी उंगली, ऐसी आंख, ऐसे सिर दिखा करके वो 58 साल तक ऐसा जिए कि उनकी स्पाइनल कार्ड की एक हड्डी सिर झुके होने के कारण बाहर निकल गई। जब इनको स्पाइनल की प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर ने कहा आप इतना सिर झुका करके बैठते हैं जिसके कारण आपकी हड्डी में स्पाइनल की प्रॉब्लम हो गई है। आचार्य जी का सिर मैंने खुद, जब वो बैठ गए तो डॉक्टर ने कहा पीछे प्रेस करना पड़ेगा। गुरुजी बैठे थे, मुझे अच्छे से याद है, पीठ पर एक हाथ लगाया और उनकी चेहरे को ऐसा पकड़ करके मैंने उनके चेहरे को पीछे करने का स्ट्रेच देने की कोशिश करी। आचार्य जी का चेहरा पीछे नहीं जा रहा था। आचार्य जी ऐसी गर्दन करके धीरे से किनारे से मुझे देखते हैं और कहते हैं नम्र, नहीं होगा, तुमसे भी नहीं होगा, वो 40 साल से झुकी है, ऊपर नहीं उठ सकती। सागरों में सागर आचार्य विद्यासागर। वो एक ही बात कहते थे, गुरुजी कहते थे हम सबसे, संसार से बाहर निकलने का सबके पास कोई ना कोई रास्ता होगा। किसी के पास भक्ति होगी, किसी के पास जप होगा, किसी के पास पूजा होगी, किसी के पास तीर्थ वंदना होगी, किसी के पास सम्यक ज्ञान होगा, किसी के पास शुद्ध भोजन होगा, किसी के पास 2 प्रतिमा के व्रत होंगे, किसी के पास महाव्रत होंगे। संसार से बाहर निकलने के लिए किसी ने क्षुल्लक बना होगा, कोई आरिका बनी होगी। बाहर निकलने के लिए, संसार को छोड़ने के लिए, मुक्त होने के लिए किसी ने किसी ना किसी साधन को जरूर अपनाया होगा। आपके पास इस सृष्टि से ऊपर उठने के लिए जो भी साधन है, उस साधन को असाधारण कर दो। तुम पूजा करके सोचते हो कि हम इधर से मुक्त हो जाएंगे ना। मंदिर में जाती हैं महिलाएं, जा करके सोचती हैं भगवान की पूजा करूंगी तो पाप कट जाएगा। तुम उसी के सहारे बाहर निकलो, लेकिन अपनी पूजा को असाधारण कर दो। कितना असाधारण कर दो कि तुम्हारी चढ़ी हुई द्रव्य को देख करके गांव के लोगों को विश्वास हो कि ये द्रव्य वही महिला चढ़ा सकती है और किसी की ताकत ही नहीं है इतनी ऊंची द्रव्य चढ़ाने की। पूजा तो करनी है, केश रोज करने की तो बात ही नहीं कर रहा है ना, पूजा की बात कर रहा हूं। तुमने अपने जीवन में सोचा होगा कि मैं पूजा करती हूं रोज, मेरा पूजा का नियम है, इस पूजा के नियम से मैं इस संसार से ऊपर उठ जाऊंगी। तुमने, तुम्हारी आत्मा ने एक साधन पकड़ा है ना, एक साधन पूजा का पकड़ा है महाराज। बस उस पूजा को असाधारण कर दो, उस पूजा को इतना असाधारण कर दो कि तुम्हारी थाली, तुम्हारी द्रव्य, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आंख के आंसू देख करके लोग बोले ये जो करती है वो कोई कर नहीं सकता। विदिशा की एक महिला है, अरिहंत बिहार कॉलोनी में वो रहते हैं। उनके पति गवर्नमेंट जॉब में हैं, भोपाल में उनका जॉब है। वो महिला साधु के सामने जब दर्शन के लिए आती है, बड़े घर के करोड़पति घर की महिला जब मुनि महाराज का दर्शन करती है, आप सोच नहीं सकते, 50 साधु के सामने काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता का ऐसा उठाती है अंजलि में, और अंजलि में ऐसे उठा करके 2-2 बूंद हर साधु के सामने आंसू बहा करके अर्घम निर्वपामति स्वाहा कहती हुई, कीचड़ भी अगर जमीन में होगा तो 10,000 की महंगी साड़ी पहन करके कीचड़ में बैठ करके उसने नमोस्तु किया। उसने अपने उस नमोस्तु को असाधारण कर दिया, अपनी चढ़ाने वाली उस द्रव्य को उसने असाधारण कर दिया। मुनि महाराज के सामने बैठी, आंख बंद करके मुनि महाराज को एक बार देखने के बाद आंख से आंसू बहा रही। हमने जब पहली बार उसको देखा तो हमने कहा
हो सकता है मेरा चेहरा देख करके इसको पूर्व भाव की कोई स्मृति आ गई हो। मैं खुद संशय में पड़ा। फिर जब मैंने देखा एक बार खिड़की में बैठ करके कि ये महिला किसी भी साधु के सामने जाती है, उतनी ही भक्ति के साथ 50-50 मुनिराज की एक जैसी वंदना, एक जैसा भाव, और हीरे के चमचमाते हुए पैंडल्स हैं 20-20 लाख के। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कमरे के अंदर बैठ करके बात कर रहे थे, इसने अपने नमोस्तु को असाधारण कर दिया। सब कुछ सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको जो मिला है आप उसको असाधारण कर दीजिए। अगर भगवान का अभिषेक करने का मौका मिला है, अपने कलश को असाधारण कर दीजिए। तय करिए, हमारे वस्त्र, हमारी भावनाएं, हमारे प्रभु, हमारा कलश ऐसी असाधारण भक्ति के साथ माथे चढ़ करके भगवान के सिर पर गिरेगा। लोग कहेंगे अभिषेक देखना है तो बस उसका देखो, उसके अभिषेक के जैसा कोई अभिषेक नहीं करता। किसी भी चीज को, कौन सा साधन है तुम्हारे पास संसार से बाहर निकलने के लिए? कोई एक मुनि महाराज होंगे जिनको तुम अपना मानते होंगे। जिस मुनि महाराज को अपना मानते हो उसके लिए तुम असाधारण हो जाओ। असाधारण वह एकलव्य, असाधारण एकलव्य। द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके बियाबान जंगल में उसने धनुर्विद्या सीखी। द्रोणाचार्य को भी नहीं पता था कि ये मेरे पल्ले पे एक ऐसे शिष्य का भी नाम लिखा जाना है जिसको मैंने देखा तक नहीं है, वो भी उनके पल्ले पर लिखा गया। जब जंगल में मिला, कुत्ते के मुंह पर अन्ने में आंख बंद करके एक शब्द पे हाथ धर देना, उंगली जिस आंख पे शब्द पे चली जाए उस शब्द को पढ़ना और उस शब्द को असाधारण कर देना, तुम्हारी जिंदगी असाधारण हो जाएगी। किसी चीज को अपनी अंतर मन में असाधारण कर दो, किसी एक चीज को असाधारण कर दो। अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को, अपनी पूजा को, अपने अभिषेक को, अपने रात्रि भोजन को, अपने प्रतिगमन को, अपने प्रत्याख्यान को, अपने चौकी को, अपने हाथ से दी जाने वाले एक ग्रास को असाधारण कर दो। ये मेरे पुण्य और पुरुषार्थ की कमाई की रोटी है महाराज, आपके हाथों में समर्पित है, इसको आप ले लीजिए। हमको केवल ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन आपको केवल ज्ञान हो सकता है। आपने एक ग्रास में केवल ज्ञान की भावना के साथ साधु के हाथ में रोटी रखी, उस रोटी के ग्रास को तुमने असाधारण कर दिया। तुम्हारी लौकी लौकी नहीं है, वो त्रिलोक लौकी विकलो कलंक, 3 लोक से कलंक मुक्त कराने के लिए साधु के लिए एक हथियार है, साधन है। बहुत श्रद्धा समर्पण के साथ साधु का प्रगाहन करो, इतनी श्रद्धा समर्पण के साथ कि देखने वाला अजैन भी देखे तो बोले क्या असाधारण भक्ति थी तुम्हारी। आज जब तुम प्रगाहन कर रहे थे तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। क्या हुआ? जिसको हम समझा नहीं सकते उसको हम दिखा तो सकते हैं। दिखाएंगे वो देख जाएगा, देख करके वो सीखेगा और वो भी सीखेगा। इसको कहते हैं असाधारण पना होना। तुम भी असाधारण तो बनो। किस मामले में? कोई भी एक शब्द पकड़ लो, तुमको जो पसंद हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम ये पकड़ लो, तुमको जो पसंद हो, लेकिन अपने जीवन के उत्कर्ष तक अपने आप को ले जाने के लिए एक शब्द को असाधारण कर दो। खुद असाधारण नहीं हो पाओ, अपने पुत्र को असाधारण कर दो, पति को असाधारण कर दो, अपने भोजन को, अपनी सैया को असाधारण कर दो, अपने मित्र को असाधारण कर दो, अपने शत्रु को असाधारण कर दो। किसी चीज को तो असाधारण कर दो। ये बात दिल की गहराई तक उतरे। ऑप्शन आपके सामने है। आगम ग्रंथ कहते हैं इतनी लाइन से चलना पड़ेगा। हम आपसे कहते हैं हर माल 2 रुपया, तुम चूज कर लो तुम किस चीज को पकड़ करके संसार से बाहर निकलना चाहते हो। महाराज मैं एक माला को पकड़ करके संसार से बाहर निकलना चाहता हूं। कसम है तुम्हें, तुम्हारे गुरु की, बस उसको असाधारण कर दो, एक भक्ति को असाधारण कर दो। किसी भी चीज में एक विशेषण लगा दोगे ना, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। जिंदगी घर के अंदर बैठ करके एसी में
ठंडे खून के साथ जिंदगी नहीं जी जाती। खून में थोड़ा हौसला पैदा करना पड़ता है, थोड़ा जुनून पैदा करना पड़ता है। उस जुनून का प्रभाव बगल वाले तक को दिखे कि घर के अंदर वो जुनूनी उठ गया है, वो उठेगा। हमारे घर का लड़का असाधारण है, जब तक वो सो रहा है तब तक तो साधारण है, उठेगा तो असाधारण हो जाएगा। उसके पहले हम अपने काम कर लें। किसी एक चीज में अपने परिवार में असाधारण बनिए। एक साड़ी असाधारण अपने घर में रखिए। मंदिर जाऊंगी यही पहन करके जाऊंगी। महाराज ने कहा था ये मेरे मोक्ष का साधन है। तुम केशरोच मत करो, तुम रात्रि भोजन का त्याग मत करो, तुम बस अपनी साड़ी से असाधारण बनो, तुम अपनी वाणी से असाधारण बनो, किसी चीज से तो असाधारण बनो। नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। आज आप सबके बीच में खुला मौका देता हूं, किसी भी बहाने से अपने जीवन को मुक्ति के द्वार तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। हम तो साधु संत हैं, अपनी चर्या करेंगे और निकल जाएंगे। आज निकल जाएंगे, कल निकल जाएंगे। पूर्व में जब श्रीफल चढ़ाने आए थे उसी वक्त उन्होंने विशेषण लगा के कहा था अल्प प्रवास के लिए जोतवाड़ा पधारिए। हमने कहा हम तो वैसे ही अल्प प्रवास कर रहे हैं, तुम विशेषण लगा करके हमको क्यों समझा रहे हो? तुम दीर्घ प्रवास भी कहते तो हम अल्प प्रवास में ही रहते, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे समझे साधु हैं, भावनाओं को पहले पढ़ लेते हैं। यह भी एक असाधारण बात है बंधुओं। तुम्हारे चेहरे में भाव आएगा उसके पहले मैं अपना कमंडल उठा लूंगा, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन गुरुजी कहते थे जब तक किसी के मोहल्ले में जाओगे नहीं उसको पता कैसे चलेगा कि हमारे आंख के सामने से एक असाधारण आदमी अभी अभी गुजरा है। जब यहां से निकलूंगा तो तुमको लगेगा असाधारण साधु मोहल्ले से हो करके चुपचाप निकल गया। हमारी चूक थी असाधारण को साधारण समझने की। इस चूक को जाने मत दीजिएगा, चूक होने मत दीजिएगा, संभाल के रखिएगा। जितना समय मिला है एक असाधारण संवाद को हम सुन सकें, सुबह सुन सकें, दोपहर सुन सकें, शाम सुन सकें। आपके जितना पुण्य होगा आपका पुण्य भी असाधारण बने। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।